हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो हम आज पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। क्या होता है? चलिए ऑप्शन है यहाँ पे। ए ए हमारा क्या होगा? एक, बी जीरो होगा, सी या दो होगा, डी या -1 होगा। चलिए फटाफट फटाफट इसको चलिए सॉल्व करिए आप लोग। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है या डी है? चलिए जल्दी करिए। चलिए चलिए सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आप लोग का टाइम अप होता है, तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए, यानी हमने माना, क्या माना? माना एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या इक्वल टू m/n है। क्या है? m/n। यानी हमने माना क्या कि हमारी परिमेय संख्या m/n। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो हो गया हमारी परिमेय संख्या m/n। तो परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम, अब देखिए ये हो गया हमारा m/n क्या, परिमेय संख्या। अब इसका व्युत्क्रम, ये जो हमारा परिमेय संख्या है इसके व्युत्क्रम का गुणनफल, गुणनफल पूछा है, इनटू ये क्या हो जाएगा, n/m। क्योंकि क्या पूछा है, व्युत्क्रम का गुणनफल पूछा है। यानी m/n का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, n ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। यानी n क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा और m हर हो जाएगा। अब आप लोग इजीली कर लीजिए, m से m कट हो जाएगा, n से n कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो चलिए फटाफट नोट करिए। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिए यस सर, अगर नहीं समझ में आया तो करिए नो सर। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
चलिए क्वेश्चन 2 हमारा क्या होगा। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या हेतु धनात्मक इकाई है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है। ए होगा हमारा 1 होगा, बी में हमारा 2, सी 0, डी या फिर 3 होगा। चलिए बताइए, चलिए फटाफट करिए, आंसर क्या होगा इसका बताइए। आंसर करिए फटाफट। चलिए तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसकी धनात्मक इकाई कहां से शुरू होती है, 0 से। कहां से, 0 से शुरू होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 हमारा है, चलिए बताइए 0/1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए 0, बी 1, सी अपरिभाषित, या डी -1। चलिए बताइए आंसर फटाफट। जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व क्या करना है, एकदम छोटा सा है। 0/1 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा 1/0। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी आप 0 को 1 से या 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या होगी, वो अपरिभाषित होगी, इनफेनाइट होगी, उसका मान नहीं निकाला जा सकता है। वो क्या होगी, इनफेनाइट होगी, यानी अपरिभाषित होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपरिभाषित। चलिए ये हो गए हमारे 3। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, किस पे, चौथे नंबर पे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दूं। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा ये। तो क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, 143 में, सॉरी 143
क्या है क्वेश्चन? 143 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? चलिए फटाफट करिए। इसके लिए मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं बताने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं बताने वाला हूं। आपको सीधे मुझे आंसर बताना है। चलिए आपको सीधे आंसर बताना है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके लिए, क्योंकि इस पे मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। चलिए बताइए फटाफट आंसर, सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्वेश्चन है? 143 के घन, यहाँ पे क्या दिया है? घन, यानी क्यू। 143 के घन के इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 143 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। और इस पे पावर कितनी है? 3 है। तो 3 पे पावर हमारा क्या हो जाएगा? 3। फिर इसको क्या करेंगे हम? 3 × 3 × 3 कितना हो रहा है? 3×3 = 9, 3×के 27। इकाई अंक कितना आया? यूडी इक्वल टू 7। कितना आया इकाई अंक? 7। 7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 5, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल जो 17 से बड़ी नहीं है, क्या होगा? चलिए यानी जो संख्याएं, यानी 17 तक की जो अभाज्य संख्या है उसका योगफल, एकदम इजी है। चलिए फटाफट करिए, सॉल्व करिए फटाफट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या होगा? देखिए 17 तक की संख्या, हमें 17 तक की अभाज्य संख्या लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 17 तक में से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 2 होगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या होती है।
और दो हमारी हमारी दो क्या है, अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा आप लोग, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। दो हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक, दो हमारी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 9, एक 9 नहीं होगा, 11, अभाज्य संख्या पूछा है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं 17 तक की। ठीक, क्या है, अभाज्य संख्याएं 17 तक की। अब इसे ऐड कर दीजिए, इसका योगफल ही पूछा है ना, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 13 17 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 30, 40 1 41, 7 48, 5 53, 3 56, 2 58। आंसर कितना है हमारा 58 इक्वल टू हमारा क्या है आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। तो चलिए क्वेश्चन 6 है हमारा, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने, भाजक अपने भागफल का 10 गुना तथा भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का, शेषफल का 5 गुना है। ठीक, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का कितना है 5 गुना है। यदि, यदि शेषफल, यदि शेषफल 46 हो, अगर शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। चलिए, तो भाज्य कितना होगा, आंसर करिए फटाफट। चलिए इसमें मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूं, जैसे आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। ए हमारा होगा 5239, बी, बी हो जाएगा हमारा 5336,
सी मान लीजिए हो गया 4298, डी 3678। चलिए करिए फटाफट सॉल्व करिए इसे। चलिए करिए फटाफट, सॉल्व करिए आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे पता है, तो चलिए क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना, भाजक क्या है, भाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल गुणे 10 है। और फिर क्या कह रहा है, वही भाजक, भाजक अपने भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। और भाजक क्या है, भाजक शेषफल का 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना। चलिए ये हो गया हमारा। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शेषफल 46 हो तो। अब यहाँ पे देखो शेषफल दे दिया है कितना, 46 यानी 46। तो क्या हो जाएगा हमारा, भाजक, भाजक बराबर, शेषफल दिया है कितना 46, बस हम शेषफल की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। कितना है 46 इंटू 5, कितना हो जाएगा 46 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं कितना होगा, 46 इंटू 5, 230, कितना होगा 230। तो देखिए हमारा भाजक कितना हो गया 230, हमारा भाजक कितना हो गया 230। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा हमसे भाज्य है, भाज्य कितना होगा। तो चलिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग भाज्य निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस शेषफल। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। चलिए हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। हमने अभी क्या निकाला है, हमें क्या पता चल गया है, हमें भाजक पता चल गया है, भाजक पता चल गया है। तो देखिए यहाँ पे भाजक की वैल्यू कितनी आ गई है 230, भाजक की वैल्यू में मिल गई 230। अब देखिए यहाँ पे भाजक तो हमें पता चल गया लेकिन भागफल नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे भाजक इक्वल टू भागफल गुणे 10 है ना, तो यहाँ सिंपली आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, भागफल इक्वल टू भाजक बटे 10। तो आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, भागफल बराबर भाजक बटे 10 कैसे आया, एकदम इजी है। देखो भागफल को जहां भाजक है वहां कर दो,
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भाजक ये इसके नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, ये यहाँ आएगा तो ये उठ के उसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से अब हम क्या निकालेंगे, अपना भागफल। क्या निकालेंगे, भागफल। चलिए अब क्या निकालेंगे हम, अपना भागफल। तो देखिए भागफल बराबर भाजक बटे 10। भाजक कितना मिल गया हमें, 230। अब इसमें सिंपली हम रख देंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर 230 बटे 10। जीरो से जीरो कट हो गया। यहाँ पे हमें भागफल क्या मिल गया, 23। भागफल क्या मिल गया हमें, 23। चलिए आप लोग जल्दी से इसे नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। इस फॉर्मूले में बस आपको पुट करना है खाली, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट करिए पहले आप लोग इतना। यहाँ पे मैंने आपको देखो भागफल निकाल दिया। भागफल कितना आ गया हमारा, 23। कितना आ गया, 23। और भाजक कितना आया है, 230। और शेषफल हमारा दिया है पहले से 46। तो हमें चाहिए क्या क्या, भाज्य निकालने के लिए भागफल चाहिए, भाजक चाहिए, शेषफल चाहिए, तीनों हमने निकाल लिया है। और फॉर्मूला पे रख के सिंपली आंसर लाना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ अब। तो देखिए अब इस फॉर्मूले पे रखेंगे हम, तो हमारा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भागफल हमारा कितना आया था, भागफल हमारा कितना आया था, 23। कितना आया था, 23। भाजक हमारा कितना था, भाजक हमारा 230 था। भाजक हमारा कितना था, भाजक हमारा 230 था। और शेषफल हमारा कितना था, शेषफल हमारा 46 है। शेषफल हमारा क्या है, 46। चलिए इसे फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 23 गुए 230 प्लस 46, तो कितना हो जाएगा ये, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे साइड में करके। 23 इंटू 23 कितना होगा, 5290। कितना होगा, 5290 इक्वल टू 5290 प्लस 46। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, 5290 प्लस 46, 5336, 5336 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कहीं है 5336, ये रहा, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। और अगर समझ में आया हो तो कमेंट में करिए ये सर समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो कहिए नो सर समझ में नहीं आया। चलिए तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूं अब इसे। चलिए क्वेश्चन 7 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन
क्वेश्चन 7 हमारा होगा 0, 3, 6, 7 एवं 9 एवं 9 का प्रयोग कर 9 का प्रयोग कर सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। सॉल्व करिए फटाफट। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो संख्या दी है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी जैसे आप 9 को 2 बार यूज नहीं कर सकते, कोई भी संख्या एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक, चलिए तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले इसका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं कि इसके यूज से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे बड़े अंक होते हैं उनको लिखते चले जाना है क्रम से। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। फिर उसके बाद 9 से छोटा क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है, 7 से छोटा 6 है। 6 से छोटा क्या है, 3 है। 3 से छोटा क्या है, 0। तो ये जो 303679 है, इससे बन सकने वाली सबसे बड़ी संख्या यही है, 97,630। चलिए ये तो क्या सबसे बड़ी संख्या। फिर पूछा है ये होगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब इसी के यूज से सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, तो देख लेते हैं। चलिए अब देखिए अब कितने लोग क्या करेंगे, अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी से लेके बड़ी संख्या तक हमें जाना है, वो हमारी क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। अब कितने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लिख देंगे, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर जिसके आगे 0 लग जाएगा तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, फिर वो संख्या तो 4 अंक की हो जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो 0 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 3 है। अब हम 0 को लिखेंगे, अब हम 0 को लिखेंगे 30। चलिए अब इसके बाद कौन सी, इससे बड़ी संख्या 6 है, इससे बड़ी संख्या 7 है, इससे बड़ी संख्या 9 है। अब ये देखिए हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, कुछ नहीं करना है, ये हटा के इसमें माइनस कर दो। माइनस कर दो, क्या आंसर आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए माइनस करके देखते हैं सबसे कितना आता है, 97630679 कितना हो जाएगा, 1,5,9,6,6 कितना हो जाएगा, 66,951। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 66,951 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए फटाफट। चलिए हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए। अगर समझ में ना आया हो कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, यदि यदि क्वेश्चन 8 हमारा, यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, तो यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है तो ए माइनस बी और बी माइनस ए और बी माइनस ए का मान होगा। क्या होगा? चलिए सॉल्व करिए फटाफट। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ क्या होगा। ऑप्शन ए में मान लो 1 होगा, बी में -1 होगा, सी में 0 होगा, या डी में हमारा एक मिनट ऑप्शन इस तरह से होगा। ए -1 तथा 1, बी 1 तथा 0, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? 0 तथा 1, डी 1 तथा -1। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए फटाफट। तो चलिए बता दे रहा हूं मैं इसे, थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन आप लोगों को मैथ, मैं आपको एक रूल बता दूं, आपको मैथ सॉल्व करने से पहले, देखिए अगर आप मैथ सॉल्व करने बैठ जाए तो सबसे पहले आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है, ठीक। उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 12th के हो, बीएससी के हो, किसी भी क्लास के या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को, आपको मैथ के जो क्वेश्चन है उसे एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, मैं आपको बता चुका हूं पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या बता चुका हूं मैं आपको पहले, ठीक। ये टॉपिक करा चुका हूं मैं आपको। बी की पूर्ववर्ती संख्या है तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का मान क्या होगा। तो चलिए कुछ नहीं, एकदम इजी है। मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक। तो मान लीजिए हमारा बी 1 है, बी 1 है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, एक के पहले क्या आता है, एक के पहले हमारा 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे कहा है ए बी की पूर्ववर्ती संख्या है, तो हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। सिंपल, समझ में आया। अगर हम b इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वैल्यू पता चल गई हमें, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, सिंपली a माइनस बी पूछा है तो a की वैल्यू क्या है, 0, माइनस बी की, यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1, ठीक। यानी ये क्या हो गया, -1, ठीक, -1। अब फिर पूछा है b माइनस ए, फिर क्या पूछा है, b माइनस ए। अब b की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस लगा के a की वैल्यू क्या है, 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो चलिए आंसर हमारा क्या आया, -1 तथा
एक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे है ये रहा -1 तथा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9। 9 है 11 से विभाजित होने वाली, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों की संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की के संख्या के योग का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली सबसे चार, सॉरी होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों के योग का गुणनफल क्या होगा। चलिए ट्राई करिए, आप लोग कोशिश करिए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, करेंगे ही हम लोग। चलिए सॉल्व करिए, देखिए हो रहा है आप लोगों से। चलिए ट्राई करिए आप लोग। तो चलिए
सबसे पहले क्या करना है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या है क्या। तो अगर आपको पता करना हो ना, अगर मान लीजिए 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी हो, पता करना है कौन सी पूछ रहा है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 1000 होती है ना। अब इसे क्या करो, किससे पूछा है, 11 से, 11 से भाग दे दो, कितना होगा, 11 नवा 99, 01। अब देखो यहाँ पे 10 आ गया, शेष हमारा क्या बचा, 10, 10 बच रहा है शेष। अगर शेष में +1 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 11, यानी हमारी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी अगर हम इसे 1000 की जगह 1000 में एक ऐड कर लें। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1001। अब यानी एक ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1001, 1001। अब 1001 को 11 से डिवाइड करिए, देखिए पूरा विभाजित हो जाएगा, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11। ठीक, समझ में आप लोग को। चलिए, तो हमारी संख्या क्या मिली, 1001, यानी 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या हो गई, 1001, 1001। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब इसके अंकों का योग, यानी 1 + 0 + 0 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए, ये इतना कंप्लीट हो गया, ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वही हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। क्या है, 1000। 1000 को क्या करिए, 13 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 13 से भाग देंगे, 13 से 91, 13 से कितना हो जाएगा हमारा, 91। तो ये तो हमारा 0 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 9। ठीक, कितना हो जाएगा, 9। अब 13 छके 78, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, कितना आ गया, 12। शेषफल हमारा कितना बचा, 12 बचा। अब अगर इसी शेषफल में हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना, +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13। यानी हम अपनी संख्या में, जो हमारी संख्या 1000, उसमें 1 ऐड कर दें तो वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ पे भी हम लोग को कौन सी संख्या मिल गई, 1001। कौन सी संख्या मिली, 1001। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, यहाँ पे भी हमें कौन सी संख्या मिल गई, 1001। तो यानी ये जो 1001 है, ये 13 से भी विभाजित होने वाली और 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। अब अंकों का योग इसका क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब फिर क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल, गुणनफल पूछा है, यानी इसका और इसका गुणनफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन बड़ा था, आंसर एकदम इजी था। देखिए कितने आराम से आ गया आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, 13 और 11 से पता करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए, नोट कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन